नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम् ऐसो पंच नमुकारो संवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पठमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणम का मीनिंग है मैं प्रभु अरिहंत को नमन करता हूं। अब ये दूसरा है नमो सिद्धाणम, मैं सिद्ध पुरुष को नमन करता हूं। और तीसरा है नमो आयर्याणम, मैं आचार्य को नमन करता हूं। चौथा है नमो उवज्रायाणम, मैं उपाध्याय को नमन करता हूं। पांचवा है नमो लोए सर्वसाहुणाम, मैं लोक में बसे सभी साधु संतों को नमन करता हूं। ऐसे पंच नमस्कारो, मैं इन सभी पांचों विभूतियों को अपने हृदय से नमन करता हूं। सवा पावापणासनो, ताकि मेरे सारे पापों का नाश हो। मंगलाणांच सव्वेसिम, इसका मतलब है सारे मंगलों में परमम हावै मंगलम, यह प्रथम मंगल है। इस पे ये मंत्र खत्म हो जाता है। तो ये नौकार मंत्र में 5 लोगों को नमन करना है। तो उसमें सबसे पहला है अरिहंत, दूसरा है सिद्ध पुरुष, तीसरा है आचार्य, चौथा है उपाध्याय और पांचवा है संसार में बसे सभी साधु संत। किसी धर्म या किसी मजहब के नहीं, सभी साधु संतों को मैं नमन करता हूं। और इन पांचों को नमस्कार करने मात्र से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह नमन सारे मंगल कार्यों में अति मंगल है, सबसे टॉप में है। ऐसा करके ये मंत्र, ये मीनिंग है। जैन धर्म की नींव इस मंत्र पर टिकी हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये मंत्र बताना क्या चाहता है? जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसमें अति शुभ है ये इन पांचों को नमन करना। मंगलों में ये परम मंगल है। लेकिन क्या काली पाठ करने से सच में मुक्ति होगी? अब सवाल ये है। मैं जीवन भर बोलता रहा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। मैं ये जीवन भर बोलता रहा और नमन करता रहा। क्या इतने से वाकई में बात बन जाएगी? क्या ये रटने से बात बन जाएगी? सबसे पहले तो ये है कि ये मंत्र में वो जो बार बार बोला जा रहा है कि मैं नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं, एग्जैक्टली नमन करना यानी क्या? सबसे पहले एक आदमी किसी और को नमन करता कब है? जब वो सामने वाले में ऐसा कोई दिव्य गुण देखता है, ऐसी कोई महारत हासिल हुई हो सामने वाले को, तब जाकर के उनकी वो दिव्य विभूति के सामने ऐसा लगता है कि यहां नतमस्तक हो जाना चाहिए, यहां सर झुका देना चाहिए। क्योंकि जो सामने खड़ा है मेरे, ये मुझसे कहीं गुना श्रेष्ठ व्यक्तित्व है।
यहां मेरे अहंकार को नीचे गिरा करके मुझे ये व्यक्ति के सामने सर झुकाए खड़ा रहना चाहिए। और ये जो व्यक्ति का जीवन है, ये जो व्यक्ति का सोच है, विचार है, ये जो व्यक्ति कह रहा है, मुझे इसे शिरोधार्य करके स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भावना है हकीकत में नमन करना। यानी नमन का मतलब जस्ट हाथ जोड़ लिया, नमन हो गया, ऐसा नहीं है। और भले ही अगर ये भावनाएं किसी व्यक्ति में अंतर्निहित हो चुकी है और भले ही वो आदमी हाथ से नमन ना करता हो, तो भी वो 24 घंटा वो व्यक्ति को नमन कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में वो जज्बा जाग गया है कि ये जो सामने अरिहंत खड़ा है, मुझे इनको नमन करना चाहिए। ये सामने जो सिद्ध पुरुष खड़ा है, मुझे इनको नमन करना चाहिए। ये कोई कंपल्शन नहीं है हकीकत में। जहां ऐसी विभूति सामने दिख जाए और अगर इंसान में थोड़ी बहुत भी ईमान हो, तो सर झुकाने का दिल करता है। वो रोशनी के सामने सर नमन करने का दिल करता है, उनके अनुभवों को सुनने का दिल करता है, उनकी आज्ञाओं को समझने का दिल करता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का दिल करता है। और जब ये सब हो रहा है तो तुम नमन में हो, तो तुम नमन कर रहे हो। न मन का और एक मतलब होता है न मन, मन नहीं, मेरा मन नहीं, मेरी मर्जी नहीं, सामने जो विभूति खड़ी है उनकी मर्जी। ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए ना नमो अरिहंताणम, आणम जो एंड में है वो शायद कहीं ना कहीं वो आज्ञा को सूचित कर रहा, वो व्यक्ति ही नहीं बल्कि उनकी आज्ञा को नमन करना। आज्ञा का मतलब है उनकी जो समझ है उनको नमन करना, उनका जो जीवन चरित्र है उनको नमन करना, उनकी जो भावनाएं हैं उनको नमन करना। और वो भावना को निचोड़ करके जो तुम्हारे सामने तुम्हारे कल्याण के लिए जो बातें बताते हैं, उनको पूरे हृदय में बसा लेना, उसको सही मायने में हम नमन कहेंगे। जहां उनके 4 शब्द सुनकर के अपने में चेंज आ जाए, तब्दीली आ जाए, वैसा जीवन जीने का जज्बा जाग उठे, तो तुम नमन में आ गए। वैसे तो मंत्र बहुत सिंपल लगता है, 5 लोगों को नमन कर दिया कि काम हो गया। अच्छा, लेकिन सवाल यह है फिर सिर्फ इन 5 को ही क्यों नमन करने के लिए कहा? क्योंकि ये लोग समाज का वो हिस्सा है, इनसे सिर्फ रोशनी ही मिलेगी, ये कभी भटकाएंगे नहीं, ये जीवन का उद्धार का मार्ग ही बताएंगे। हाँ, हर इंसान की अपनी औकात है। ये 5 में अलग अलग लोग अलग अलग सामर्थ्य लेकर के खड़े हैं, लेकिन मेरे जीवन में किसी अरिहंत का सानिध्य मेरे भाग्य से अगर उपलब्ध हुआ है तो सबसे टॉप मोस्ट है। और यदि नहीं, किसी साधारण साधु संत से भी अगर मैं जुड़ चुका हूं, तो भी कम से कम मेरी जीवन की जो उत्थान की जो गति है वो शुरू हो चुकी है। मेरा जीवन ऊपर की तरफ बह निकला है। तो हर इंसान के जीवन में अरिहंत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में भी जो भी सामने खड़ा है, किसी के जीवन में अरिहंत होगा तो किसी के जीवन में कोई सिद्ध पुरुष होगा उसके सामने, किसी के जीवन में आचार्य होगा उसके सामने, किसी के जीवन में उपाध्याय होगा उसके सामने, तो किसी के जीवन में कोई साधारण साधु संत होगा उसके सामने। लेकिन जो भी तुम्हारे सामने खड़ा है, सर झुका करके उनकी आज्ञा को पहले समझना है, उनकी भावनाओं को समझना है और फिर वैसा चलना है। जब ये हम कर पाएंगे तो नमन किया हमने। नमन करने का मतलब ये नहीं है कि हाथ उठा के नमन कर दिया और फिर अपने जीवन को बेबाक तरीके से हम जीने लगे। एक साधारण इंसान जैसा जीता है वैसे हम जीने लगे, एक सांसारिक इंसान जैसे जीता है, सही गलत का कोई एहसास नहीं। एक तरफ नमन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने गलतियों को सुधारते नहीं हैं, हम अपने अज्ञान को देखते नहीं हैं, उसके प्रति पछतावा नहीं करते हैं, उसके प्रति आंसू नहीं बहाते हैं और एक साधारण सी जिंदगी एक आम आदमी की तरह जी रहे हैं। और दूसरी तरफ हम नमन पे नमन किए जा रहे हैं और ये मंत्र को रटे जा रहे हैं, तो उससे कोई खास लाभ नहीं होगा। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। केवल मंत्र रटने से, मंत्र पाठ करने से चीजें नहीं बदलती। सबसे पहले तो अरिहंत को नमन,
फिर सिद्ध पुरुष को नमन। अरिहंत यानी संसार का जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसको जीत चुका हो। अरि यानी शत्रु, अंत यानी जिसने उसका अंत किया है। तो संसार का जो सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने उसको जीत लिया, वो अरिहंत। तो संसार का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो माया है। यूनिवर्सल लेवल पे माया है, इंडिविजुअल लेवल पे मन है। ये सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने उसको जीत लिया वो अरिहंत है। और ऐसे दिव्य विभूति को, ऐसे अवतारी पुरुष को मैं नमन करता हूं। वो है अरिहंत को नमन करना। और जो पहले वाला अरिहंत है, माया को जीत करके संसार के सामने आके खड़ा है, तो उसको हम अवतार कहते हैं। और सिद्ध पुरुष वो जो बिल्कुल माया को जीतने के कगार पे है। इस जन्म में इतनी भरसक प्रयास हो रही है कि माया को जीतने के कगार पे है, बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, करीब करीब जीत चुका है। ऐसे व्यक्ति को हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो ये है सेकंड नमन, नमो सिद्धाणम। और तीसरा है नमो आयर्याणम, मैं आचार्य को नमन करता हूं। आचार्य वो जो शास्त्रों में गहराई है उसको पहले तो वो समझे अनुभव के द्वारा, और बिल्कुल उसके अनुरूप आचरण करे, वो आचार्य। तो जिसके पास बुकिश नॉलेज भी हो, अनुभव भी हो, और वो उस पर आचरण भी करता हो, ऐसा कोई विभूति है तो वो है आचार्य। हाँ, लेकिन वो आचार्य को ये भी पता है कि मैं अभी ये डिपार्टमेंट्स में अभी मुझे शिरकत पानी है, इतनी क्लैरिटी है, लेकिन जो नॉलेज है वो पूरा है, अनुभव के दम पे है, और वो बांटने की ताकत रखता है, वो है आचार्य। चौथा है नमो उपाध्यायाणम, मैं उपाध्याय को नमन करता हूं। उपाध्याय का मतलब होता है नॉर्मल टीचर, जो हमको अक्षर का ज्ञान देते हैं, टीचर जो हमको बेसिक्स का ज्ञान देते हैं, और उसके दम पे ही हम आचार्य को सुन पाते हैं कालांतर में। अगर उपाध्याय, अगर हमको वो जो बुनियादी पढ़ाई लिखाई अगर वो नहीं कराएंगे, तो शायद आचार्य को समझने की क्षमता ही कभी नहीं आएगी। तो वो है उपाध्याय को नमन, वो टीचर को नमन। और उपाध्याय का मतलब होता है कि उप जो बेहतर है, अध्याय। जीवन का हर अध्याय में हमेशा क्या श्रेयस्कर है और क्या प्रेयस्कर है, ये जानते हुए जो जीवन जीता, जीवन की उन्नति का जो मार्ग है, जो बेहतरी से जानता है और उस हिसाब से जो जीवन जीता है, वो है उपाध्याय। उपाध्याय को लेते समय है ना, जहां से भी रोशनी मिलती हो, जहां से भी भलाई का मार्ग खुलता हो, उस अध्याय को बखूबी पढ़ लेना। और फिर लास्ट में है नमो लोए, मतलब इस लोक में सर्व साहुणा, जितने भी साधु संत हैं, मैं उन सबको हृदय से नमन करता हूं। अच्छा, साधु वो जो असाध्य वस्तु को साधने में लगा है, पूरी शिद्दत से अपने अंतरंग से लड़ रहा है, अपने विकारों से लड़ रहा है, अपने अज्ञान से लड़ रहा है। ऐसा जो अपने आप से लड़ रहा है, जो असाध्य वस्तु की साधने में लग गया है, वो है साधु, वो है संत। तो इस मंत्र को अगर अच्छे से समझना है तो सबसे पहले तो जहां से भी जो रोशनी मिल रही है, अगर समझो मैं स्कूल डेज में मैं टीचर के सामने नम्र होकर के वो जो मुझे सिखा रहा है, मैं उसको अगर पूरे दिल से अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मैं आचार्य तक नहीं जाऊंगा। तो आचार्य की बात मेरे समझ में नहीं आएगी। मेरे उपाध्याय को जो मैंने सच्चे दिल से स्वीकारा है, वो मुझे धक्का देकर के आचार्य तक पहुंचाएगा, क्योंकि सीखने की भावना मुझ में जागृत हो चुकी है। अब मैं तैयार हूं, आचार्य को सुनने लायक हुआ। शायद सबको मालूम होगा, सिख धर्म की नींव ही इस पे टिकी हुई है। सिख का मतलब है जो सीखने को तैयार, वो है सिख। इन द सेम वे, जो उपाध्याय को पहले समझा, उपाध्याय को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, वही व्यक्ति आचार्य तक जाएगा। और जब आचार्य को सुनेगा, आचार्य को समझेगा, तो ये संसार से कट करके
ये जीवन क्यों मिला है ये समझ आ जाएगी, क्या पाने के लिए ये जीवन मिला है, ऐसा वो कौन सा असाध्य वस्तु है जिसको पाया जा सकता है और जिसको पाने के बाद ही ये जीवन का साफल्यता है, ये समझ करके साधु और संत बनने का प्रयास वो करेगा तो वो साधु संत तक पहुंचेगा। और जो साधु संत जो असाध्य वस्तु को साध लिया, प्रयास कर करके कहीं बार गिरेगा, कहीं बार उठेगा, एक लंबी जद्दोजहद होगी, एक लंबी यात्रा होगी, लेकिन जिसने वो साध लिया वो सिद्ध हो गया। हकीकत में वो जिस दिन वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा, उस दिन हकीकत में उसने सिद्ध पुरुष को नमन किया। और वो इस जीवन में सिद्धावस्था को प्राप्त करके, अगर लोक कल्याण की भावना अगर उसमें बहुत गहराई से अगर दबी पड़ी होगी, तो वही अगले जीवन में वही व्यक्ति अरिहंत होकर के आएगा ये संसार। तो एक तरह से देखा गया तो उपाध्याय से लेकर के अरिहंत तक की यात्रा को दर्शाने का प्रयास है ये मंत्र। और नमन करने से कुछ नहीं होता है, वो अवस्था को तू पा सकता है ये इंसान, ये बताने का प्रयास है। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू ही अरिहंत हो सकता है, तू भी वहां तक पहुंच सकता है, ये बताने का प्रयास है नौकार मंत्र। क्योंकि अगर इंसान की यात्रा वहां तक नहीं होती है, वो खाली नमन करता रहे, तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। और कोई भी अरिहंत भगवान हो या सिद्ध पुरुष हो, वो ये कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे नमन करें, उससे वो कभी खुश नहीं होते। उनको खुशी तब होती है जब वो उनके जज्बे को जान करके उनकी अवस्था तक वो पहुंच पाते हैं, उससे वो खुश होते हैं। तो पहले का जो दो है ना, नमो अरिहंताणम और सिद्धाणम, ये वो लोग हैं जो कभी किसी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, उनका मौन ही उनका उपदेश होता है। और सत्पात्र व्यक्ति अगर उनके सामने खड़ा रह जाए खाली, वो बगैर बोले उनके सवालों के जवाब वहां से मिलने लगते हैं। उतनी ऊंची अवस्था है ये पहले दो लोगों को। लेकिन आचार्य को बोलना पड़ता है और सामने वाले को सुनना पड़ता है, क्योंकि वो निचली अवस्थाएं हैं। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु संत एक अलग श्रेणी में मैं बिठाऊंगा। ये तीनों अगर बहुत अच्छे से साथ भी लिया होगा तो ये मुक्त लोग हैं, और वो दो लोग जो है वो मोक्ष को उपलब्ध हो चुके हैं। अच्छा, मुक्ति और मोक्ष में फर्क क्या है? तो मोक्ष यानी वो जिसने माया को जीत लिया, वो मोक्ष। और माया जिनको ये सिद्ध पुरुषों के और अरिहंतों की भक्ति कर रहा है, ये देख करके माया के दिल में दया आती है और बोलती है कि जा, मैंने तुझे छोड़ दिया अपने चंगुल से, वो लोग मुक्त। तो मुक्त और मोक्ष में ये एक बुनियादी फर्क है। तो ये है नौकार मंत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम् ऐसो पंच नमुकारो संवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पठमं हवै मंगलम्।